दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी। ससुराल में लगातार मिलने वाले दुखों से तंग आकर 6 महीने मायके में बिताने के बाद आज सीमा अपने ससुराल लौट रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने उसे कहा था, अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी लड़ाई अब हम नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अपना घर खुद बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत बनाती है घर। सीमा ने पिता की इस चेतावनी को भी वैसे ही मान लिया जैसे उसने बचपन से लेकर जवानी तक हर चेतावनी मानी थी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे, हंसे, सब कुछ वह पिता के कहने से पहले उनकी आंखों से ही पढ़ लेती और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा कि बेटी अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रही है। इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। उसने समझ लिया। वह नजरें झुकाए धीमी रुधी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका, वहाँ अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का दिल अंदर से फटना चाह रहा था कि एक औरत कैसे बनाती है घर, यातना, बलिदान और गुलामी। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद से बात कर रहे थे। स्टेशन पर हमारी बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे जैसा चाहो वैसा रखो, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना। सीमा ने दामाद से बात करते पिता को देखा तो अंदर से रो पड़ी। फिर बोली, पिताजी मुझे आप कुछ पैसे और सिलाई मशीन दे दीजिए। पिता आज उसे छोड़ने ससुराल तक नहीं आ सके। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर बेटी को विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए और माँ बोली, बेटा जा ससुराल, हिम्मत मत हारना, तू कमज़ोर नहीं है, ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे। माँ बेटी को ट्रेन में बिठाकर नीचे उतर आई और स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक फूट पड़ी। रुलाई को वह रोक नहीं सकी। सीमा ने माँ को खिड़की से देखा। ट्रेन चल रही थी। सीमा ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह आंसुओं के सैलाब को पोंछकर मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर इस संसार को दिखा दूंगी कि नारी कमजोर नहीं है। ससुराल आकर उसने ट्यूशन और सिलाई का काम शुरू किया। बहुत कठिनाइयों के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो गई। वह आत्मनिर्भर हो गई। आज वह और उसके बच्चे बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वे दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।